हेलो फ्रेंड्स, अपने वादे के मुताबिक फिर हम लोग आज प्रयागराज में ही हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ें दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, कुछ इन स्टोरीज से हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे। ऐसे ही हम आपको एक करेजियस पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत सारी फील्ड का नॉलेज है उनको। आइए मिलाते हैं लक्ष्मी मैम से। वेलकम लक्ष्मी मैम। हाय मैम। मैम आपसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने बहुत ही छोटे उम्र से आपने अपने करियर की शुरुआत की, आपने बहुत सारी चीज़ों का मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने ब्यूटी इंडस्ट्री से लेके बहुत सारी जगह आपने जॉब किया, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैम मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मतलब छोटी सी जॉब से मैंने स्टार्ट किया, पर आजकल की लड़कियों को सबको जॉब करना चाहिए, घर में नहीं बैठना चाहिए। इससे एक्सपीरियंस भी होता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है। तो आपने सबसे पहला जॉब कहाँ पे किया था मैम? मैंने पहले सबसे छोटा जॉब रिलायंस ट्रेंड में किया और फिर इसके बाद मैंने जारा डायमंड ज्वाइन किया, जो एक नया ब्रांड था, वो चंडीगढ़ का था। तो आपको कैसा लगा मैम जब आप घर से निकलते हो, घर में बैठना, जैसे आजकल कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है क्या करें और वो घर में ही रह जाते हैं, चाहते बहुत कुछ है करना, तो आपको कैसे आप इंस्पायर हुए और आप कैसे बाहर निकले? मुझे शुरू से था सेल्फ डिपेंड होना। मैं हमेशा पापा से कहती थी कि मुझे सेल्फ डिपेंड होना है। पापा वो पैसा भी देते थे मुझे, फिर भी मुझे लगता था कि मैं पापा से ना लूँ। मैं अपनी खुद की मेहनत से कमा कर और मैं अपना खर्च भी पूरा करूँ और पापा को भी सपोर्ट करूँ। तो शुरू से मुझे ये था कि मैं जॉब करूँगी। मैंने हाई स्कूल किया, तब से मुझे भूत सवार था कि मैं जॉब करूँगी। ओके, तो कभी कभी लगता है ना कि लड़कियों का जब घर से वो बाहर निकलती हैं तो सेफ़ नहीं है, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, क्या है, कैसा है, तो कि जब आप बाहर निकले तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, कैसे सारी चीज़ें आपने मैनेज किया? मैम सेफ़ की बात किया जाए तो मैम वो लड़कियां तो घर में भी सेफ़ नहीं है आजकल, क्योंकि जो घर में भी रहता है वो कहीं ना कहीं कुछ भी उनके साथ भी घटना हो ही जाती है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई भी जगह हो। तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर की दुनिया आप देखोगे तो आपको लोगों को जानने का एक वो मिलेगा कि कौन कैसा बंदा है, किस तरीके का है, क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। बाहर निकलने से कोई बुराई नहीं होती है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है उससे। तो मतलब बाहर निकलने के बाद आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और ज़्यादा मुझे लगता है आप सेफ़ होते हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में उठना, बैठना, रहना, सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आप शुरू शुरू में बाहर निकले थे तो कैसा लगा था आपको? मैम शुरू में तो मुझे ये लगता था कि हाँ, मैं बिज़ी लाइफ, मतलब मेरे लिए अब कोई टाइम ही नहीं बचा। हमेशा कुछ ना कुछ आज भी मेरे लिए बहुत काम रहता है और मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने लिए टाइम निकालना। लक्ष्मी मैम, आपने नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन किया हाँ। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे से आप बहुत आगे आई और आप नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी ज़िंदगी करना चाहते हैं, जो हमारी बात अभी हो रही थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहोगे लोगों को, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम नेटवर्किंग मार्केटिंग बहुत अच्छा फील्ड है और ये है कि जो भी हमारे लीडर्स हैं, अगर वो सपोर्ट के लिए जो भी लोगों को ज्वाइन करवाते हैं या उनको कहते हैं कि हाँ ड्रीम दिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, सपना दिखाएं, तो वो उनका सपोर्ट पूरा करें। क्योंकि साथ में लेके अगर लीडर्स चलेंगे तो जो मेन है वो जो ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी एक मोटिवेशन होगा कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। नेटवर्किंग मार्केटिंग गलत नहीं है, बट उनको गाइडलाइन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों से मेरी मुलाकात हुई तो कुछ तो बहुत पॉजिटिव हैं, जो पूरी तरह से पूरा सब कुछ डिवोशन देते हैं इसमें और पूरी तरह से इसी में लगे रहना चाहते हैं। बट कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो बिल्कुल इसको लेके नेगेटिव है। तो आप बताओगे कि क्यों नेगेटिव होते हैं? क्योंकि आज आप मुझसे मिले और आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो मुझे लगा एज अ फीमेल और आपसे एक बार पूछना चाहिए कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो लोग एकदम एंटी हो जाते हैं उससे? मैम नेटवर्किंग मार्केटिंग में मेन होता है कि आपके अपलाइन कैसे हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू 24 घंटे उनको अवेलेबल होना चाहिए। कॉल्स जाए तो कॉल्स भी उठाना चाहिए। अगर वो कुछ पूछ भी रहे तो उनको नॉलेज भी देना चाहिए कि हाँ, जो नॉलेज नहीं है उनको और नहीं समझ में आ रहा है, उनकी मीटिंग्स करनी चाहिए। सारी चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए मैम। तो इसका मतलब आपको कि उनको भी, जो आपके सीनियर्स हों, जो आपके अपलाइन हों, उनको पूरा पूरा उनको भी नॉलेज होना चाहिए, प्लस साथ में इसकी आप चाहते हो कि उसकी ट्रेनिंग्स प्रॉपर होती रहें। तो आप मतलब जब भी आप नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसको जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, और आप चाहते हो कि 24 घंटे जब भी मतलब आप लोग को रिक्वायरमेंट हो तो आपका सीनियर वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एटलीस्ट फ़ोन कॉल्स तो उठाने ही उठाने चाहिए। तो लक्ष्मी मैम, एक बात बताइए, अभी जैसे आप मुझसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, तो क्या ये सारी चीज़ें आपने सीखी कहाँ से और इतने कॉन्फिडेंट आप कैसे हुए? मैम मैंने बहुत सा मतलब जॉब भी की है और नेटवर्किंग मार्केटिंग भी की है
और मैंने सांस्कृतिक केंद्र में प्रोग्राम भी किया है बाहर पे। तो मुझे सारे कॉन्फिडेंस ऐसे ही आते चले गए, मेरा एक्सपीरियंस होता चला गया। अगर आप घर में होते तो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट होते? बिल्कुल नहीं मैम, आज पापा भी मेरे बोलते हैं कि तुम इतना कॉन्फिडेंटली कैसे हो जाती हो। मैं तो किसी से भी थोड़ा बहुत, अगर कोई मुझे बहस भी करता है बाहर या कहीं भी, तो मैं उसका भी जवाब दे लेती हूँ कॉन्फिडेंटली। तो लक्ष्मी मैम, एक चीज़ और बताइए कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए थे, उससे पहले भी आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे या उससे आपने बहुत कुछ सीखा? मैम मैं जब नेटवर्किंग मार्केटिंग में नहीं ज्वाइन थी तब मैं कोई भी मुझे डांट देता था तो मैं रो देती थी और इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती थी। अब तो कोई मुझे गुस्सा भी करता है तो भी मुझे रोना नहीं आता, बल्कि मैं उल्टा रुला देती हूँ। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है मैम। तो अब आप ये जो बोल रहे हो कि आप रुला देते हो, तो इससे तो आप लोग, बहुत सारे लोग को आपसे डर लगने लगा होगा। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया, आपको मतलब आपको इतना मजबूत बना दिया कि आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप परेशान नहीं हो सकते, है ना? तो आप लोगों को क्या कहोगे नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग? आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि ये कैसा है कैसा नहीं? क्योंकि जो लोग पॉजिटिव है वो और पॉजिटिव हो जाएं और जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को क्या है, मुझे आज भी बहुत अच्छे से नहीं पता। लेकिन जब मैं बहुत सारे लोगों से मिली, आपने मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और भी लोगों से बात करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों से, जब जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जब उनसे बात करो तो हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। क्योंकि आप लोग फील्ड में इतना निकलते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। क्योंकि जब आपकी मेहनत की कहानी सुनना शुरू करो तो लगता है कि नहीं, मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आप लोग इतनी बेहतरीन तरीके से, और जब आपकी बुलंदियाँ जब आपको मिलती है ना, तो वो देखने लायक होती हैं। तो लक्ष्मी, आप क्या बोलना चाहोगे लोगों से? मैम नेटवर्किंग मार्केटिंग हर बंदे को करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नेटवर्किंग मार्केटिंग बहुत आगे होगा। चाहे वो जॉब भी हो तो भी वो नेटवर्किंग ही है। इंश्योरेंस को ले लीजिए या कोई भी आप अपना बिजनेस डाल रहे हैं तो वो एक माउथ टू माउथ फैलता जाता है। तो ये एक नेटवर्क है, कोई भी काम हो नेटवर्किंग ही आएगा, बट उसका तरीका अलग अलग है। लाइक जैसे हम लोग मोबाइल भी चलाते हैं, अगर हमारा नेटवर्क नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो नेटवर्क की ज़रूरत तो हर जगह ही होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपको खड़ा होना सिखा देता है, आपको चलना सिखा देता है, आपको दौड़ना सिखा देता है। लेकिन संयम बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, रोज़ लगे रहना ज़रूरी है। लक्ष्मी, जब आप प्लान दिखाने जाते हो किसी को तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती होगी। तो लोग आपसे कैसे मिलते हैं? जब आप फ़ोन कॉल करते हो, मैम आप फ्री हो या सर आप फ्री हो, आपसे मिलना है, तो कैसे कैसे रिप्लाई सुनने को मिलते हैं? मैम कभी तो कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कभी कोई अरे आप कौन सी कंपनी से है, आपको नंबर कहाँ से मिला। तो हम लोग बहुत सी ट्रेनिंग करते हैं तो उससे हम लोगों को हैंडल करना आता है। बट ये है कि आपको हर तरीके से, मतलब ये आ जाएगा पेशेंस रखना कि कोई कुछ भी बोल रहा है आप सुनते रहो, उसमें पेशेंस, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू सर, बस इतना बोलना है। और अपनी बात को रखना है, अपनी कंपनी का नाम रखना है, अपना प्रोडक्ट रखना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब आपकी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है उसका भी डीप नॉलेज आपको अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो लक्ष्मी, इस जो ट्रेनिंग आप लोग लेते हो, तो इसका फ़र्क आपके घर में भी पड़ता है? जब मम्मी पापा डांटते हैं या कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे भी आप पेशेंस दिखाते हो या वहाँ पे बिल्कुल हाइपर हो जाते हो? मैम मैं बस पापा पे गुस्सा नहीं कर पाती हूँ, मैं पापा से बहुत डरती हूँ, आज भी डरती हूँ। और मैं कभी भी पापा को जवाब नहीं देती, इसलिए आज तक मुझे पापा कहते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है। बाहर क्या वो नहीं पता उनको। तो ये पहले से था कि मतलब जैसे आप अपने रिलेटिव से भी मिलते होगे सारी चीज़ें, तो पेशेंस रखना उन पे भी आ गया है? क्योंकि कभी कभी कोई लोग कुछ बोल देते होंगे तो गुस्सा आ जाती होगी, तो आप क्या करते हो फिर? मैम मैं एक बार नहीं बोलती हूँ, दो बार नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत होती है फिर मैं तीसरी बार किसी की नहीं सुनती हूँ। बस मेरा यही कॉन्फिडेंस लेवल है। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी ने जैसे कि बताया कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग ने बहुत कुछ सिखाया है, स्टैंड होना सिखाया, पेशेंस सिखाया। लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग को एक साइड छोड़ दीजिए, पर लाइफ में बहुत कुछ करना, बहुत चीज़ें आपको घर से निकलना, चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे आप जो होना होता है लाइफ में वो तो होके रहता है। आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर से बाहर निकले और तभी आपको कुछ हो गया तो नहीं कहा जा सकता। इसलिए इन चीज़ों को लेके कि नहीं हम बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं आपका हर जगह प्रोटेक्शन है, आपको हर जगह आप सेफ़ हो, आप अपने घर में भी सेफ़ हो, बाहर भी सेफ़ हो। लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अनसेफ हो, लेकिन आपको खुद से अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद अपनी सेफ्टी नहीं रखोगे, कोई भी आपको सेफ नहीं रख सकता। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम घर में रहेंगे तभी सब कुछ होगा। हम ये कहते हैं कि आपको घर, समाज, परिवार सब कुछ देखना है। ऊपर वाले ने हमें बहुत मजबूत बना के भेजा है, इस ताकत का हमें फ़ायदा उठाना है। और हमें, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी। आजकल अगर फीमेल्स करना चाहती हैं तो हर जगह उनके भाई बहन, हस्बैंड, सब लोग उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। इसीलिए सबको निकलना है, क्योंकि आज आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लक्ष्मी, आप आज के टाइम के, आज के लोगों को कुछ कहना चाहोगे?
मैम बस मैं ये कहना चाहूँगी कि खासकर लड़कियों के लिए कि वो लड़कियाँ सबसे ज़्यादा आगे हों और वो हर फील्ड में जाए। ये ना सोचे कि हाँ मम्मी पापा क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको खुद अकेले ट्रैवल करना होता है। मैंने मेरी थी कि मैं दिल्ली जा रही थी, दिल्ली में, और ट्रेन से मैं कूद गई। मतलब अचानक से कि स्टेशन, मुझे पता चला कि स्टेशन आ गया है और मैं कूद गई। फिर उस सिचुएशन में मेरी फ्रेंड भी बिछड़ गई मुझसे और मैं सोची अरे यार मैं कैसे अब ट्रेन पे सफ़र करूँगी। मुझे ये याद आया अरे आज मम्मी होती, पापा होते। फिर मुझे लगा मैं अगले स्टेशन पे उतरूँगी। फिर मैंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के मैं उसी ट्रेन में सोच रही थी कि ये मेरे जीवन का पहला लाइफ है जो मैंने पहले मतलब अकेले सफ़र किया, और मैंने डट के मतलब किसी से पूछ कर और अपने कॉन्फिडेंस को लेवल को हाई करके कि हाँ मुझे अब अकेले सफ़र करना है, कोई साथ नहीं है। तो इसलिए कभी भी लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ कोई रहे। लड़कियों को हमेशा आगे और निकलना चाहिए। एक्चुअली अभी मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई थी, अभी इसी विज़िट के दौरान एक बच्चे से मुलाकात हुई। वो काफ़ी बड़े थे, मतलब उम्र काफ़ी थी उनकी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो पहली बार घर से निकले थे और जब वो जाना शुरू किए तो उनको ये नहीं पता था कि ट्रेन कौन सी होती है, मतलब जो पैसेंजर्स की ट्रेन कौन सी होती है और मालगाड़ी कौन सी होती है। तो जब उनके घर से उनकी बहन को लाने के लिए कहा गया और वो जब निकले अपनी बहन को लेने जा रहे थे तो वो एक बहुत परेशान हुए कि कैसे क्या करें। तो एक मालगाड़ी खड़ी थी, वो उसके दरवाजे को खटखटा रहे थे कि दरवाज़ा खुले और मैं अंदर ट्रेन में बैठूं। तो आपको लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें सिचुएशंस ना आए। अब तो खैर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया कि हर चीज़ सिखाता चला जा रहा है, लेकिन लाइफ में अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो बाहर आना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी थैंक यू सो मच। और भी मुझे आपसे थोड़ा सा कुछ और पूछना है कि आप ब्यूटी सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखती हैं, तो आप ब्यूटी से आपका क्या रिलेशन है? मैम मेरा शुरू से सपना था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बनूं, और इसके लिए मुझे अर्चना मैम है, वो इलाहाबाद की है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मैं काफ़ी उनसे इंस्पायर रहती हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन भी वो देती हैं और हमेशा मुझसे कहती हैं कि लक्ष्मी रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो मैं उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखी हूँ और मेरी गुरु हैं, तो मैं हमेशा उनके साथ सपोर्ट में रहती हूँ। और ब्यूटी लाइन मुझे बहुत पसंद है, और इसके बाद मुझे थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम भी चलाना पसंद है। मैं थोड़ा इंस्टाग्राम भी अपनी आईडी पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ क्योंकि एक्टिंग का भी मुझे बहुत शौक है मैम। अच्छा, लक्ष्मी को एक्टिंग का भी बहुत शौक है। इनके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। आप लोग इनका इंस्टाग्राम आईडी देखिए, समझिए और इनको लाइक करिएगा, इनको थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और थैंक यू लक्ष्मी, आपने बहुत सारा समय दिया और हमारे लोगों को बहुत कुछ बताया। हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।